नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड में आपके साथ लक्ष्मी। स्पेशल रिपोर्ट की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर मिल रही है दिल्ली से। देखिए, जमीन के बदले यहाँ पर नौकरी के बदले जमीन का ये जो घोटाला है, आपको बताते चलेंगे। इस मामले को लेकर 13 अक्टूबर को फैसला सुनाया जाएगा। लैंड फॉर जॉब मामले में सुनवाई, राउज एवेन्यू कोर्ट का निर्देश। अब 13 अक्टूबर को फैसला सुनाया जाएगा। लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी समेत अन्य आरोपी जो हैं वो हाजिर होंगे। 13 अक्टूबर को सुबह 10 बजे फैसला सुनाया जाएगा। कोर्ट ने सभी आरोपियों को पेश होने का निर्देश दिया है। तो राउज एवेन्यू कोर्ट में सीबीआई की विशेष कोर्ट स्पेशल जज डॉक्टर विशाल गोगने की कोर्ट ने निर्देश दिया है। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शंकर, लैंड फॉर जॉब मामले में फिलहाल क्या सुनवाई हुई है, अगर पूरी जानकारी दीजिए। देखिए, आज फैसला सुनाया जाना था। फैसला सुनाए जाने के लिए पहले से ये वक्त मुकर्रर था, लेकिन आज कोर्ट जैसे ही आज 2 बजे के बेंच बैठी, उसके बाद 2:30 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया। लेकिन 2:30 बजे इस मामले पे एक बड़ा फैसला लेते हुए कोर्ट ने कहा कि 13 अक्टूबर को उन तमाम आरोपियों को कोर्ट में पेश होना होगा। जिन जिन आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट फाइल किया गया है, उन तमाम आरोपियों को कोर्ट के सामने पेश होना होगा। तो इस मामले में अगली जो तारीख मुकर्रर की गई है, तारीख ये मुकर्रर है उस फैसले की 13 अक्टूबर को इस मामले में फैसला सुनाया जाएगा। और फैसला सुनाने के वक्त में उन तमाम आरोपियों को कोर्ट के सामने हाजिर होना होगा। जो भी सीबीआई के द्वारा चार्जशीट किए गए हैं, एक आरोपी के तौर पे जिसका नाम दर्ज है, उन तमाम लोगों को कोर्ट के सामने पेश होना होगा, चाहे वो लालू प्रसाद यादव हो, तेजस्वी यादव हो, राबड़ी देवी हो, और इसके साथ साथ अन्य जो भी आरोपी हैं जो जिसके खिलाफ चार्जशीट फाइल किया गया है, उन तमाम आरोपियों को कोर्ट के सामने आना होगा। यानी कि इन तमाम आरोपी, बिल्कुल शंकर, और देखिए 13 अक्टूबर है, उस समय चुनाव जो है वो बिल्कुल ऐसा पीक पे होगा। ये समय, इसका असर भी पड़ सकता है। देखिए, निश्चित तौर पे एक तरह से कहा जा सकता है चुनाव पर भी इसका असर हो सकता है। अगर इस मामले में लालू परिवार के फेवर में अगर ये मामला नहीं आता है, तो निश्चित तौर पे ये मामला जो है उस वक्त में सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा भी बन सकता है। और यहाँ पे देखने वाली बात होगी, जिस तरह से जमीन से जुड़ा जो जमीन के बदले जो नौकरी देने का जो मामला था, इस मामले में पिछले काफी समय से इस मामले की तफ्तीश की जा रही है। तफ्तीश करने के बाद इन तमाम मामलों पर जो कोर्ट की सुनवाई है, पिछले काफी समय से कोर्ट की सुनवाई यहाँ पे चल रही थी, अब वो तमाम जो सुनवाई है लगभग वो पूरी हो चुकी है। तो अब वो सजा सुनाने का जो एक कहा जा सकता है इस मामले में एक फैसला, जो महत्वपूर्ण फैसला है, उसको सुनाने का जो वक्त है वो लगभग अब सामने आ चुका है। और इस मामले में अब तारीख भी मुकर्रर कर दी गई है 13 अक्टूबर सुबह में 10 बजे। 13 अक्टूबर बिल्कुल, अब सभी को इंतजार होगा 13 अक्टूबर का। शंकर, अब देखना होगा उस दिन क्या फैसला सुनाया जाता है। बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। बिहार चुनाव में बीजेपी अब अपने चुनावी एजेंडे में जीएसटी रिफॉर्म को सबसे बड़ा मुद्दा बनाने जा रही है। पार्टी का दावा है कि इस रिफॉर्म से हर दुकानदार और हर ग्राहक को फायदा हुआ है, और इसी को जनता तक पहुंचाने के लिए बीजेपी ने जीएसटी प्रचार समिति बनाई है। अब गांव-गांव, गली-गली तक बीजेपी कार्यकर्ता पहुंचेंगे और बताएंगे कि जीएसटी से कैसे बदली है लोगों की जिंदगी। बिहार चुनाव में बीजेपी का नया दांव, जीएसटी रिफॉर्म से बिहार विजय का प्लान। बीजेपी ने तैयार की नई रणनीति। बीजेपी ने बिहार चुनाव के लिए मेगा प्लान बनाया है। इस बार मुद्दा जीएसटी रिफॉर्म है। पार्टी का कहना है कि इससे व्यापारियों का कारोबार आसान हुआ और ग्राहकों की जेब में भी राहत मिली। यही वजह है कि बीजेपी ने राज्य से लेकर जिले और मंडल तक जीएसटी प्रचार समिति बना दी है। इस समिति का मकसद है सीधे दुकानदार और ग्राहक तक पहुंचना। दुकानों पर जीएसटी से मिले फायदे के बोर्ड लगाए जाएंगे और कार्यकर्ता जनता से संवाद करेंगे। के लिए प्रदेश स्तर की, जिले स्तर की, यहाँ तक कि मंडल स्तर की कमेटियाँ बनाई गई हैं बिहार में। और ये जो न्यू जेन जीएसटी में जो रिफॉर्म्स किए गए हैं, इसको जन जन तक पहुँचाना है। जीएसटी में इतना बड़ा सुधार जिससे कि
समाज के हर एक तबके को, हर वर्ग को इससे लाभ है। बीजेपी ने इस प्रचार अभियान के लिए बिहार को 52 संगठनात्मक जिलों में बांटा है। हर जिले के प्रभारी को जीएसटी प्रचार की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पार्टी की रणनीति है कि कोई इलाका छूता न रहे। अब जरा देखें बीजेपी का ये चुनावी खाका। 9 प्रमंडल, 38 जिले, 101 अनुमंडल, 534 प्रखंड, 8,471 पंचायत, 45,103 गांव, 19 नगर निगम, 49 नगर परिषद, 80 नगर पंचायत। हर स्तर पर कार्यकर्ता और पार्षद जनता तक पहुंचे। गौरतलब है कि जीएसटी रिफॉर्म को पीएम ने एक जन आंदोलन के रूप में तैयार करने की और जनता तक पहुंचाने की बात कही है और इसी को बीजेपी और एनडीए बिहार में अपना प्रमुख चुनावी अस्त्र मान रही है। एनडीए रणनीतिकारों को उम्मीद है कि न केवल इससे जनता उनके पाले में आएगी बल्कि विपक्ष को एसआईआर के मुद्दे का मिलेगा मजबूत जवाब। बीजेपी को भरोसा है कि जब त्योहारी सीजन में जनता खरीदारी के लिए बाजार जाएगी और दुकानदार खुद बताएंगे कि जीएसटी से उन्हें क्या फायदा हुआ, तो उसका सीधा असर वोटों पर पड़ेगा। पार्टी ने जीएसटी प्रचार के लिए कई नारे भी तैयार किए हैं और नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं तक को मैदान में उतारने की तैयारी पूरी है। नेपो किड, ये शब्द सुनकर आपको किस नेता का ध्यान सबसे पहले आता है? डायनेस्टी या वंशवादी सुनकर किस नेता का चेहरा आपके दिमाग में सबसे पहले उभरता है? भारतीय राजनीति का नेपो किड कौन है? क्या नाम आया आपके जहन में? बस इसी को लेकर के विवाद हो गया है। मनीष तिवारी ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया है। उस पर बीजेपी कह रही है कि उनके निशाने पर राहुल गांधी है। दुनिया भर में चल रहे जेनजी प्रोटेस्ट पर कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने एक आर्टिकल पोस्ट किया जिसमें फिलीपींस में भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन और आंदोलन का जिक्र किया। इसी आर्टिकल को पोस्ट करते हुए मनीष तिवारी ने हाल की जेनजी घटनाओं का जिक्र करते हुए लिखा कि श्रीलंका में राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे सत्ता से हटना, बांग्लादेश में शेख हसीना की विदाई, नेपाल में केपी शर्मा ओली का पतन और अब फिलीपींस में फर्डिनेंड कोस जूनियर के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन, इन सभी घटनाओं पर एक शब्द साफ लिखा है, जनरेशन XYZ के लिए अब विशेषाधिकार स्वीकार्य नहीं है। मेरा आर्टिकल पढ़ें, कैसे सोशल मीडिया ब्रांड्स वंशवाद को चैलेंज कर रहे हैं। नीचे हैशटैग नेपोकिड्स। मनीष तिवारी ने अपनी पोस्ट में 3 शब्दों का जिक्र किया है। एंटाइटलमेंट मतलब विशेषाधिकार, दूसरा डायनास्टिक्स यानी वंशवाद और तीसरा नेपोकिड्स। बस यही बवाल हो गया। बीजेपी कह रही है ये राहुल गांधी के लिए कहा है मनीष तिवारी। बीजेपी ने मनीष तिवारी के इस पोस्ट को कांग्रेस और राहुल गांधी पर बड़ा हमला बताते हुए राहुल गांधी को भारतीय राजनीति का द अल्टीमेट नेपो किड बताया और इसको कांग्रेस में बगावत करार दिया है। दरअसल नेपाल में जेनजी प्रोटेस्ट के बाद से ही देश में कई नेताओं ने भारत में भी ऐसा होने की आशंका जताई। विपक्ष के कई नेताओं ने नेपाल में हुए प्रोटेस्ट को सत्ता विरोधी प्रदर्शन बताकर भारत सरकार पर हमला बोला था। यही नहीं, खुद राहुल गांधी ने भी 4 दिन पहले एक पोस्ट किया था जिससे बीजेपी ने देश के युवाओं को भड़काने वाला बताया था। राहुल गांधी ने अपने पोस्ट में लिखा था, देश के युवा, स्टूडेंट्स और जेनजी संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करेंगे। लेकिन मनीष तिवारी ने अपने इस पोस्ट के जरिए साफ करने की कोशिश की है कि जेनजी का प्रोटेस्ट सत्ता विरोध में नहीं बल्कि वंशवाद की राजनीति और भ्रष्टाचार के खिलाफ था। मनीष तिवारी ने जिन 4 देशों में जेनजी के विरोध प्रदर्शनों को जिक्र करते हुए कहा है, वहाँ की सत्ता में से हमेशा से अलग अलग परिवारों का कब्जा रहा है। बांग्लादेश में शेख हसीना हो, श्रीलंका में गोटाबाया राजपक्षे हो या फिर फिलीपींस में फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर, इन सभी नेताओं के परिवार के अलग अलग सदस्यों की सत्ता में मौजूदगी रही है। नेपाल में भी कई पूर्व प्रधानमंत्री परिवारवाद की देन रहे हैं। यही वजह है कि नेपाल में जेनजी प्रदर्शन के दौरान पूर्व प्रधानमंत्रियों और नेताओं को भी निशाना बनाया गया। वो तो भारतवर्ष की जनता आध्यात्मिक जनता है, भारतवर्ष की जनता जागरूक जनता है। 2014 में ही कर दिया और भारत की जनता
सड़कों पे आकर कुछ करती नहीं है। भारत की जनता बहुत ही अनुशासित तरीके से अपने समय पर सही काम करती है। तो उन्होंने तो नेपो किड को हटा दिया। अब तो नेपो किड तो अब कुछ है भी नहीं, अब होगा भी नहीं उनका कुछ। भारतीय जनता पार्टी के सपने में हमेशा राहुल गांधी नज़र आते हैं। हर बात को वो राहुल गांधी से जोड़ते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये सिचुएशन का वो गंभीरता नहीं समझ रहे ये लोग, और इसको भी राजनीति का कलर देने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी के निशाना साधने पर मनीष तिवारी ने साफ किया है कि इस बयान को बीजेपी और कांग्रेस के दृष्टिकोण से देखने के बजाय व्यापक परिप्रेक्ष्य में समझने की जरूरत है। तो वहीं बीजेपी ने कहा है कि भारत के जनता पहले से ही समझदार हैं और उन्होंने 2024 में ही नेपो किड को हटा दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है और अगर आप भी इस त्योहार के सीजन में ऑनलाइन खरीदारी करते हैं तो आपको भी सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि त्योहार सीजन के शुरुआत के साथ ही ऑनलाइन ठगी करने वाले साइबर अपराधी भी सक्रिय हो गए हैं, जो तरह तरह का लालच देकर लोगों को अपने जाल में फंसा सकते हैं। ऐसे में आपकी एक लापरवाही आपका बैंक अकाउंट खाली कर सकता है। देश भर में त्योहारों की शुरुआत हो चुकी है। नवरात्र, दशहरा, दिवाली, छठ पूजा और एक के बाद एक लगातार कई त्योहार हैं। अब त्योहार है तो लोग जमकर खरीदारी भी कर रहे हैं। बाजारों में तो भीड़ ही है, लेकिन ऑनलाइन खरीदारी करने वालों की संख्या भी काफी ज्यादा है। यही वजह है कि त्योहारों की शुरुआत के साथ ही ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह भी सक्रिय हो गए हैं, जो भारी डिस्काउंट और अन्य लालच दे करके लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। त्योहार का मौसम आ चुका है। दुर्गा पूजा हो, दिवाली हो, छठ हो, तमाम त्योहार जो है वो आने वाले हैं और उसी को लेकर लोग अब घर में बैठे ऑनलाइन की खरीदारी कर रहे हैं। कपड़े हो, ज्वेलरी हो, मोबाइल हो, तमाम चीजों की खरीदारी जो है वो लोग घर बैठे ऑनलाइन कर रहे हैं। मगर अब उसी के तहत अब साइबर अपराधी भी सक्रिय हो चुके हैं और लोगों को कहीं ना कहीं चूना लगाने के लिए तरह तरह का लोभन दे रहे हैं। आज के समय में बाजार में भीड़भाड़ से बचने के लिए बड़ी संख्या में लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, जिसके लिए ऑनलाइन पेमेंट भी करते हैं। और यही ऑनलाइन शॉपिंग करने वाले लोग साइबर ठगों के निशाने पर हैं, जिन्हें तरह तरह के लुभावने ऑफर का लिंक भेज करके अपना शिकार बनाते हैं। जैसे ही आपने उस ऑफर के लालच में आकर के दिए गए लिंक पर क्लिक किया, अगले कुछ मिनट में ही आपका अकाउंट खाली हो जाएगा। इसीलिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि साइबर ठग किन किन तरीकों से लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। साइबर ठग फर्जी शॉपिंग कंपनी के वेबसाइट बना करके आपको लिंक भेज सकते हैं। SMS और WhatsApp लिंक भेज करके आपको लालच का झांसा दे सकते हैं। सोशल मीडिया पोस्ट और नकली विज्ञापन के जरिए भी लोगों को फंसाते हैं। असली कंपनी की तुलना में ज्यादा छूट का लालच दे करके लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं। त्योहार के सीजन को देखते हुए जमशेदपुर में भी साइबर ठग सक्रिय हो गए हैं। जमशेदपुर के ही रहने वाले आनंद गुप्ता नाम के व्यक्ति इस जाल में फंस चुके हैं। उन्होंने बताया कि उनके मोबाइल पर एक लिंक आया था, जिसमें भारी भरकम छूट का लालच दिया गया, लेकिन जैसे ही उन्होंने उस लिंक पर क्लिक किया, वो ठगी के शिकार हो गए। उसमें लिंक में आया था कि 70 से 80% डिस्काउंट है। मैंने क्लिक किया और क्लिक करते ही हमारे अकाउंट से 6 से 7 हज़ार रुपया दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। कहाँ गया अभी तक नहीं पता चला है, और दर्शकों से करेंगे ध्यान रखें, इस तरह का काल में ना फंसे। जमशेदपुर में हर दिन साइबर ठग लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये ठग त्योहार के दिनों में ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं, क्योंकि इस दौरान लोग ज्यादा ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। तो ऐसे में ये भी जानना जरूरी है कि इससे कैसे बचें। किसी भी संदिग्ध लिंक को खोलने से पहले ऑफिशियल लिंक की जांच जरूर कर लें। ऑनलाइन शॉपिंग में पेमेंट करते समय अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड की जानकारी ऑनलाइन सेव ना करें। मोबाइल में शॉपिंग कंपनी का ऐप डाउनलोड करते समय उसकी सत्यता की जांच जरूर करें। अगर आपके साथ ठगी हो तो तुरंत 1930 पर कॉल करें या www.cybercrime.gov.in पर शिकायत करें। कोशिश करें कि ऑनलाइन सामान कैश ऑन डिलीवरी ही मंगवाएं। त्योहारी सीजन में लोगों को साइबर ठगों से बचने के लिए जमशेदपुर पुलिस ने भी पूरी तैयारी कर ली है। साथ ही लोगों से भी किसी अनजान लिंक पर क्लिक नहीं करने की अपील कर रही है। कि कोई भी अगर वेबसाइट से शॉपिंग कर रहे हैं तो किसी एस्टैब्लिश वेबसाइट से करेंगे। जो नए वेबसाइट्स आते हैं ये जनरली साइबर क्रिमिनल्स बनाते हैं, जिसमें बहुत कम दामों पे सामान बेचेंगे और जब डिलीवरी के समय आपसे एक्स्ट्रा पैसा ले लेंगे या कहीं गलत लिंक पे क्लिक करा के फ़ोन को भी हैक कर सकते हैं। तो इसको लेके सभी लोग सतर्क रहें, एस्टैब्लिश दुकानों से, एस्टैब्लिश वेबसाइट से चीज़ों को खरीदें
और यदि आपको लगता है कि आपके साथ साइबर फ्रॉड हो रहा है तो बिना रुके 1930 और cybercrime.gov.in पे कंप्लेंट लॉन्च कर दें। लोगों को ठगी से बचाने के लिए पुलिस प्रशासन तो लगी है, साथ ही सिंहभूम चैम्बर में भी इसके लिए जागरूकता अभियान चला रही है और लोगों से बाजार में जाकर खरीदारी करने की अपील कर रहे हैं। अभी आम दिनों एक मैसेज देखा जाता है कि बड़े बड़े ब्रांड्स के मैसेज आते हैं कि आपको 70% डिस्काउंट, 60% डिस्काउंट, और जैसे ही आप लिंक को ओपन करेंगे आप साइबर के ठगी का शिकार हो जाएंगे। तो इससे बचने के लिए क्यों ना उसी का शोरूम यहाँ बाजार में भी है, वहाँ पे भी डिस्काउंट अवेलेबल है, हम लोग निकल कर बाजार जाएं। जब तक हम बाजार नहीं जाएंगे सशक्त जमशेदपुर, सशक्त इंडिया नहीं बन पाएगा। वहीं बीजेपी नेता भी लगातार इस त्योहारी सीजन में लोगों से सतर्क होकर ऑनलाइन खरीदारी करने की अपील कर रहे हैं ताकि ठगी का शिकार होने से बचा जा सके। या सामान गलत आ जा रहा है तो ये कहीं ना कहीं से पूरे साइबर तरीके से अपराध और लिंक लेके लोग पैसे मंगा ले रहे हैं, फ्रॉडिज्म हो जा रहा है, सामान नहीं आ रहा है। इस तरह की तमाम तरह की इसमें विसंगतियां हैं इस ऑनलाइन शॉपिंग में, जिससे कि लोग, जमशेदपुर की जनता बहुत ही परेशान है। पुलिस प्रशासन और सामाजिक संस्थाएं अपने अपने स्तर से जागरूकता अभियान चला रही है, लेकिन सबसे ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत जनता को है। किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक करने से पहले उसकी जांच कर लें ताकि इस त्योहार आपके घर खुशियां आए। न्यूज़ 18 के लिए पूर्वी सिंहभूम से आशीष तिवारी की रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबर लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।